राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज के व्लॉग के दिन की शुरुआत होती है साफ़ सफाई से घर की, क्योंकि जो हमारे घर पे दीदी काम करती हैं उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो कुछ टाइम से नहीं आ रही हैं, तो सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। सो इसलिए जल्दी भी उठ जाती हूँ, ताकि क्योंकि बाद में मायरा काम नहीं करने देती। जब तक मायरा उठे तब तक मेरा आधा काम हो सके, लेकिन बीच बीच में वो उठ ही जाती है कि मुझे बीच बीच में काम छोड़ के, जैसे मैंने यहाँ पे धोया था, नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा घर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, धो धा लेते हैं। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे धोने के लिए पानी डाला, भाई माँ उठ गई, मुझे फिर उसके पास जाना पड़ा, फिर उसको सुला के फिर वापस आई, फिर आके सारा साफ़ सफाई करी अच्छे से। मैंने ना फ्रिज व्रिज को भी अपने आप ही खिसका लिया था। उन्हें मुझे बाद में जब उन्होंने मिनी व्लॉग देखा तो उसे देख के कह रहे तू ज़्यादा बाहुबली नहीं बन रही थी। सो अभी आप लोग देखना है, देखो ये मुझे खुद को लग रहा था कि ये मैं कर क्या रही हूँ। भाई मैंने एक चीज़ देखी है, जिस दिन मुझे सफाई करनी हो या कुछ हो, ऐसा भूत चढ़ता है मुझे कि उस दिन मैं फिर सारा ही लग जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं ऐसे पड़ जाती हूँ बिल्कुल। सच में ही मुँह नहीं कहते, बिल्कुल फिर ए करने लग जाती हूँ। सच में ही ये होता है कि जब भूत चढ़ता है तो मन करता है ये भी साफ़ कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। तो मैंने पूरे घर की धुलाई कर दी थी, फ्रंट बैक किचन विचन सब अच्छे से धो दिया था। और मैं बीच बीच में जा भी रही थी, क्लिप्स बीच बीच में रुकी हुई हैं, मतलब कनेक्ट की हुई हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में जा रही थी। फाइनली लास्ट में मायरा उठ के आ ही गई। गाइस ये देखो मेरे पीछे पीछे घूम रही है। हाय कर दो। हाय। आप उधर जाओ, मम्मा आ रही है, चलो। अच्छा यहाँ खड़े होके देखो मम्मा को, यहाँ से लो। हाय। क्यों? खत्म। क्लैपिंग क्लैपिंग करो। गाइज़ नहाने धोने के बाद भाई अपना पूजा पाठ की तैयारी करने लग गई, क्योंकि मोनी को फीवर था, उन्होंने पूरे व्रत रखे हुए हैं, तो घर में पूजा पाठ अच्छे से होना ज़रूरी था। उनको हो रहा था फीवर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी और माऊ की थी। तो मैंने अपना जोत वोत की तैयारी करी, और माऊ पूरी एक्साइटेड होती है। जय माता दी, माता ये बोलती है कि मैया आ जाओ, मैया आ जाओ, और मुझे आके बोलती है मम्मा माऊ करेगी। फिर हम दोनों ने अच्छे से आरती करी, माऊ ने भी आरती करी। ये देखो आ जाओ, ऐसे बोलती है आ जाओ। मैंने अपनी पूजा पाठ ख़त्म करी फटाफट से। मेरा और माऊ का ना हमेशा का रिकॉर्ड है कि जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, माऊ उठ के ज़रूर आ जाती है, नहा धो के मेरे साथ ही बैठती है। और अगर ये कहीं किसी और रूम में भी होती है ना, तो भी इसको ये रहता है कि अगर मम्मा पूजा कर रही है तो मैं मम्मा के पास ही रहूँ। सो जैसे जैसे मैं कर रही थी सेम कर रही थी। अभी आप देखना, मेरे को खुद मतलब मेरे को कहती मम्मा माऊ आपको टीका लगाएगी। देखो पहले कहती नहीं मेरे को आप मत लगाओ, मैं आपको लगाऊंगी, बार बार मेरा हाथ रोक रही। फिर मैंने फाइनली लगा दिया, तो फिर मेरे लगा के फिर कहती मामू मामू को भी लगाएगी। उसके बाद मैंने सारे घर में मतलब जो आरती होती है वो सारे घर में अपना। मम्मा को दे। ताश को भी देगी, जो देखे भर के। जल्दी 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 चलो आ जाओ। दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब आती है स्टोर की बारी भाई, क्योंकि देखो नवरात्रि का पहला दिन था, तो स्टोर पे भी सारा काम होना ज़रूरी था। अच्छे से सारे साफ़ सफाई हुई, झाड़ू हुई, पोछा हुआ, उसके बाद जोत जलाई, साफ़ करके मंदिर को जोत को धो के, क्योंकि कुछ 1-2 दिन से मैं जा भी नहीं पा रही थी स्टोर पे। अच्छे से बाबा की फ़ोटो वगैरह को साफ़ किया, मंदिर को साफ़ किया, जो धूल वूल होती सब कुछ झाड़ा अच्छे से, सारे कपड़ों को वापस, क्योंकि हम कवर करके आज कर देते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से ना, कवर कर देते हैं। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ है? काओ उतनी दूर है। काओ आपको दिख रही है उतनी दूर से? काओ टू काओ है। कहाँ है टू काओ? अरे वाह यार, आपको तो दिख गई माऊ टू काओ। टू काओ एक साथ आ रही हैं। क्या करोगे आप टू काओ के साथ? दे दूँ आपको काओ को? दे देता हूँ आपको। देखो काओ। नो। So guys, अब टाइम हो चुका है व्रत के खाने की तैयारी करने का, तो मैं वही कर रही हूँ। और मेरे पूरे फास्ट नहीं है, पूरे क्या अभी तो मेरा फास्ट नहीं होगी मायरा की वजह से, लेकिन मोनी के पूरे फास्ट हैं। उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो मैंने सोचा टाइम से खाना बना देती हूँ।
समझे आप। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, चटनी व्रत वाली हरी, और साथ में नमक वाली मिर्ची और कचौड़ी। और मैं व्रत का खाना पहली बार बना रही हूँ। चलो मेरे को छोटी सी स्टीम प्लेट हो देता हूँ, माँ कराने का भूख लग जाएगा तो फिर मैं नमक मिर्च भी टेस्ट करके बता देंगे, नहीं तो ऐसी बन जाएंगी सारी। बेटू रुक जाओ प्लीज। आप भी बनाओगे? अच्छा अभी देखती हूँ आपको, बस माता रानी का भोग लगा दूँ फिर आपको देखती हूँ। तो गाइस कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, देखो हम रिव्यू तो भाई खाने वाले देंगे कि कैसी बनी है। पहली बार बनाया मैंने बहुत खाना, पता है हमेशा मम्मी के हाथ का खाया आज तक। चलो अभी प्लेट लगाऊंगी फिर रिव्यू देंगे। कैसा बना? कैसा बना? बहुत स्वाद। बस इनको सूखी वाली सब्जी चाहिए थी, बट मुझे ये वाली पता थी तो मैंने ये बना दिया। अगली बार मैं ये वाली नहीं बनाऊंगी, ठीक है? ओके बॉस। बॉस की तबीयत खराब होने की वजह से बॉस बोल ही नहीं रहे। बहुत स्वाद का स्वाद है, तो लाके मेरा तो फेवरेट है। राधे राधे गाइस। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जब हम गए थे पचौते। एक्चुअली हम लोगों को कुछ शॉपिंग भी करनी थी और हमें फिर सेम डे था तो हमें बाबा के यहाँ पे भी जाना था। यहाँ पे अखाड़ा भी हो रहा था भाई। बाबा मतलब 3 दिन, मंगल शुक्र और संडे, आप किसी भी 3 दिन बाबा के यहाँ जा सकते हो। तीनों बाबा के दिन होते हैं प्रसाद चढ़ाने। मेन जो भीड़ होती है जाने के लिए तो आप पूरा हफ्ता भी जा सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है, पर मेन 3 दिन होते हैं। सो हम सब अच्छा अब ये है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है। मतलब जिस मौसम में थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए था ना, वही मौसम सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम यहाँ पे। सो मेरे साथ साथ माऊ भी पूरा, मैंने आपको बताया, पूजा पाठ में पूरा एक्टिव रहती है। माऊ ने प्रॉपर अपना जय करी, हर जगह धूप भी लगाई अच्छे से। और यहाँ पे मेरे को कुछ प्यारे प्यारे से फैंस मिल गए थे, जो कि मतलब मेरे को सबसे अच्छा जब लगता है जब मेरे फैंस छोटे से बच्चे होते हैं। मतलब बड़े लोगों से भी मुझे उनको बहुत अच्छा लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे अगर आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं ना, तो आप समझ लो कि आपने सच में कुछ पाया है। सो ये जो छोटी सी क्यूट सी गर्ल है इवेंट में, ये मेरी फ़ैन थी। सब लोग मुझसे बात करने में थोड़ा डर रहे थे, बट अकेले वो थी कि मम्मा प्लीज़ मुझे उनसे बात करा दो या मेरी फ़ोटो क्लिक करा दो। सो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई फ़ोटो लेने की, सब एक एक सिंगल करके, बट काफ़ी धूप हो रही थी तो मुझे भी गर्मी लग रही थी। तो मैंने खुद ही उनसे फ़ोन लेके मैंने कहा लाओ मैं क्लिक कर देती हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि माऊ को कितना प्यार है काऊ से, तो हमने कहा चला सा तेरा प्यार। उसके बाद ना हमने प्रसाद खिला रहे काऊ को, और माऊ खुद ही डरे जा रही, नो मम्मा नो मम्मा नो, मेरे को नहीं जाना है। लेकिन फाइनली हमने प्रसाद खिलाया काऊ को। उसके बाद देखो कैसे डर रही है। मैं बोल रही हूँ हाथ लगा ले, बट ये नहीं जा रही है। इसके बाद मेरे को भाई कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं चली गई भैया की शॉप पे। छतरी वाले देखो ये भी है कलर, अब बताओ जल्दी कौन सा लेना है। मुझसे ले रहा तो लेना पड़ेगा। हाँ सही बात बताती हो ना। मैं लिमिटेड दिखाऊंगी, गोल गोल बना देगा। मैं दिखा रही हूँ ना, ये देखो इसके कलर ये रे, ये पहन रखा मैंने, ठीक है। अब मेरी भाभी कहाँ गई? उन्होंने वो ये वाला पहन रखा है। अच्छा ये वाला मेरी नई दुकान खोली है पचौते में, आओ सूट लेके जाओ। तो गाइस मैं वापस आ गई हूँ नव्या कलेक्शन पे, पचौते धाम। आप सबको पता है भैया की शॉप मंदिर के बिल्कुल सामने ही है, इधर रोड पे। और भैया ने करवा चौथ के लिए स्पेशल बढ़िया ऑफर चलाया है। बताओ भैया
आप ही बोलो। 890 रुपए की सेल है भैया। 890 में ये सारे सूट कितने भी ले जाएं, कितने भी ले जाओ 890 में इतने हैवी है। देखो ये आपको 1500 1800 ऐसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। और भैया के पास सारे ट्रेंडिंग वाले सूट हैं। मेरी मोस्टली सारे त्योहारों की शॉपिंग यहीं से होती है। आज भी मैंने अपने करवा चौथ के लिए, नवमी के लिए और जितने भी थे सब ले लिए। देखो कितना प्यारा है। 890 रुपए की सेल, जल्दी से आ जाओ। 75 ग्राम इंदर भैया मिल जाएंगे। गाइस भीड़ बहुत हो रही है, स्टॉक खत्म हो जाएगा तो सेल का स्टॉक है, जल्दी से आओ। बाहर की भी ले लियो बाबू।